हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सभी जेई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट के एग्जाम दे रहे हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम बाकी है। और यहाँ पे बच्चों इस एग्जाम के बाद आपको रुकना नहीं है, आप सभी को एडवांस की तैयारी करनी है। तो आज बच्चों मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स पे किस कैटेगरी में बच्चे की कितनी रैंक आती है, क्या उसका कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है या फिर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों और बहुत ही शॉकिंग डाटा है। तो सभी बच्चे पूरा वीडियो देखिएगा और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है जेई मेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैटेगरी वाइज रैंक। जी हां बच्चों, मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर बच्चों के 2024 में कितनी रैंक आई थी। आप सभी बच्चों को पता है कि 360 मार्क्स के दो पेपर होते हैं, 180 180। तो यहां पे पेपर 1 बच्चों होता है 180 मार्क्स और पेपर 2 होता है 180 मार्क्स। टोटल यहां पे कितना हो जाता है बच्चों, 360 मार्क्स के पेपर। ठीक है, और ये जो पेपर होते हैं जेई एडवांस के, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पे शॉकिंग डाटा देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। कैटेगरी वाइज बता रहा हूं कि बच्चों आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे आपका एडवांस आईआईटी में सिलेक्शन होगा। आईआईटी हर एक बच्चे का सपना होता है और बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि सर मुझे आईआईटी का सिर्फ टैग मिल जाए। तो चलिए बच्चों, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में बच्चों फर्स्ट रैंक जो आई थी 2024 में वो 355 मार्क्स पे आई थी। 360 मार्क्स का पेपर था और 355 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स पर बच्चों को आईआईटी मिलेगा या एडवांस में सिलेक्शन होगा, नहीं। आप यहां पे देखिए बच्चों, 101 रैंक जनरल कैटेगरी में 300 मार्क्स पे आ गई। इसके बाद 201 301 401 में मान लेता हूं कि 1000 में अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मात्र कितने पर बच्चों, 233 मार्क्स पे। मतलब जिस बच्चे के 360 में से 233 मार्क्स थे उसकी 1000 रैंक आ गई। और इतना ही नहीं बच्चों, चलिए 5000 पे देखते हैं। जो बच्चा जनरल कैटेगरी में था 2024 में एडवांस का पेपर दिया था, उस बच्चे के 172 मार्क्स थे, 5000 रैंक बच्चे की आई थी। और अगर मैं यहां पे 12000 की बात करूं, 12000 रैंक जिस पे आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, ओनली कितना बच्चों, 138 मार्क्स। मतलब कितना परसेंट हो गया ये, 38%। आप बिलीव करोगे, जिसमें 355 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी, वहीं 12000 रैंक बच्चों मात्र 138 मार्क्स पे आ रही है। और इतना ही नहीं, अगर मैं यहां पे 18000 रैंक की बात करूं तो ये कितने पे आ रहा है बच्चों, 123 मार्क्स पे। मतलब अगर किसी बच्चे के 360 में से 123 मार्क्स आते हैं तो भी उस बच्चे का सिलेक्शन होता है 100%। और यहां पे बच्चों आप देखिए सीआरएल रैंक जनरल कैटेगरी में 25,946, लगभग 26,000 रैंक बच्चे को 109 मार्क्स पे मिली थी। ये बच्चों डाटा था जनरल कैटेगरी का। इसका मतलब कोई बच्चा 100 मार्क्स लेके आ जाता है, 150 मार्क्स लेके आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुरी रैंक आएगी। आप देखिए बच्चों कितने डिफरेंस पे, 123 पे बच्चे की 18,000 रैंक है, जबकि 109 पे बच्चे की 25,946 रैंक है। मतलब काफी कम डिफरेंस पे इतने हजारों बच्चों रैंक का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना जेई एडवांस में। अगर आप तैयारी कर रहे हो, पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में जो फर्स्ट रैंक आई थी बच्चों, वो आई थी 326 मार्क्स पे। 360 में से 326 मार्क्स पे पहली रैंक थी। इसके बाद अगर मैं 500 की बात करूं, 501, तो ये बच्चों 176। मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने, 176 मार्क्स पे 501 रैंक आ गई। और ये कहां तक चली बच्चों, जनरल ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीट्स हैं 5433, 5433 जनरल ईडब्ल्यूएस। और वहां पे बच्चों के 98 मार्क्स पर सिलेक्शन था। वहां पे अगर मैं जनरल की बात करूं तो 109, यहां पे बच्चों कितना, 98। फिर ओबीसी की बात करते हैं। आप देखो 108 मार्क्स पे 4000 रैंक के। ध्यान दीजिए बच्चों,
लगभग अगर मैं बात करूं तो 40,000 बच्चों का, 48,000 बच्चों का जेई एडवांस में क्वालिफाई होते हैं, सिलेक्शन होता है आईआईटी के लिए। लेकिन टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूं तो वो कितनी होती है, 17,500। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो बेटा यहां पे फर्स्ट रैंक आई थी 328 मार्क्स पे। मतलब अगर मैं यहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं या ओबीसी की बात करूं तो लगभग सेम था, जिनमें उनकी फर्स्ट रैंक थी 228 पे, सॉरी 328 पे जनरल ओबीसी की, सॉरी ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट रैंक थी, जबकि 326 पे फर्स्ट रैंक जनरल ईडब्ल्यूएस की। आगे चलते हैं 501 रैंक ओबीसी वाले बच्चों के लिए 194 पर, और यहां पे बच्चों 2000 रैंक ओनली 149 पर। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको 2000 के अंदर आना है तो आपको 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं लाने हैं। आगे चलते बच्चों, यहां पे अगर मैं 9000 की बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, मात्र 99 मार्क्स पर, और यहां पे 9,239 जो कि टोटल यहां पे क्वालिफाई के लिए रखी गई थी ओबीसी कैटेगरी में सीट्स, वो 98 मार्क्स पर बच्चों को मिला। अब एससी एसटी कैटेगरी में तो और बच्चों चौंकाने वाला डेटा है। एससी में जो फर्स्ट रैंक थी, देखो फर्स्ट रैंक आजकल अगर मैं किसी भी कैटेगरी की बात करूं तो बच्चा 300 से ऊपर मार्क्स लेके आ जाता है हर कैटेगरी में। तो यहां पे 303 जिस बच्चे के मार्क्स से एससी कैटेगरी में, उस बच्चे को भी आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं 101 रैंक एससी कैटेगरी में मात्र 178 मार्क्स पे, और अगर बच्चों यहां पे आपको 1000 के अंदर आना है ना एससी कैटेगरी में, 1000 के अंदर मात्र आपको 104 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप 1000 रैंक के अंदर आ जाएंगे अगर आप 104 मार्क्स लेके आ जाते हैं। यहां पे देखिए बच्चों 5000 के अंदर रैंक 57 मार्क्स पर एससी कैटेगरी। तो डेफिनेटली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा मिलता है बच्चों को रिजर्वेशन का। और यहाँ पे टोटल बच्चों 5682 सीट थे, जो मात्र 54 मार्क्स जो कट ऑफ गई थी। एसटी कैटेगरी की फर्स्ट रैंक थी 299। अब जो बच्चा एसटी कैटेगरी में होगा उसको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा 299 मार्क्स पर। ठीक है, और यहाँ पे 101 रैंक थी मात्र 128। अब जो बच्चा एसटी कैटेगरी में है अगर वो कितने मार्क्स ले आता है, 130 मार्क्स ले आता है, तो उसकी 100 के अंदर रैंक आ जाएगी अपनी कैटेगरी में। अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया 100 के अंदर रैंक होगी। और आप देखोगे 1000 के अंदर रैंक बच्चों 68 मार्क्स पे। तो भाई मैंने कहा ना बहुत शॉकिंग डेटा आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको 1000 के अंदर अपनी कैटेगरी में रैंक चाहिए तो आपको सिर्फ 68 मार्क्स लाने हैं। और डेफिनेटली 1803 की अगर हम बात करें तो वो कितने मार्क्स पे था, 54 मार्क्स पे 54, जो कि टोटल सीट्स है बच्चों एडवांस के लिए। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको काफी क्लियर हुई होगी कि मुझे काफी कम मार्क्स चाहिए अगर मुझे अपने आईआईटी में अपने सिलेक्शंस को पक्का करना है। ये यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले रखते हो, ये देखो परसेंटेज है ओनली एससी एसटी के लिए कितना परसेंट चाहिए। अगर यहां पे मैं बात करूं तो बेटा 15% पेपर आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ओनली 15%। अगर किसी बच्चे ने 100 में से 15% अगर पेपर कर लिया तो उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके बताइए बच्चों आप एडवांस के लिए कितना मार्क्स लाना चाहते हैं। थैंक यू।